गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सेमेस्टर 4 के यूनिट 5 से हम लोग लेंगे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जिसको शॉर्ट में NIEO के नाम से जाना जाता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर 1970 के दशक के दौरान कुछ विकासशील देशों के द्वारा व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के माध्यम से अपने हितों को बढ़ावा देने, व्यापार की शर्तों में सुधार करने, विकास सहायता बढ़ाने, विकसित देश टैरिफ के माध्यम से सामने रखे गए प्रस्तावों का एक समूह था। इसका अर्थ ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के जगह तीसरी दुनिया के देशों के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक संशोधन था, जिससे इसे बनाने वाले प्रमुख राज्यों को लाभान्वित किया था। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका यह आदेश गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा मांग की गई। अब हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1974 में अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए घोषणा लिया गया था और व्यापार, वित्तीय, वस्तु और ऋण संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए संदर्भित किया गया था। इसने औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच विचार विमर्श के लिए एक एजेंडा का पालन किया, जो विकासशील देशों से अधिक और भागीदारी और लाभों को उतार दक्षिण संवाद के रूप में जाना जाता है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के कुछ सिद्धांत थे, जिसमें से पहला सिद्धांत है विकासशील देशों को अपने क्षेत्र के भीतर संचालित बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों की विनिमय और नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है उन्हें आर्थिक अनुकूल परिस्थितियों के आधार पर विदेशी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या विस्तार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। तीसरा है उन्हें ओपेक के समान प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादों के संघों को स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। अन्य सभी राज्यों को इस अधिकार को मान्यता देनी चाहिए और इसे प्रतिबंधित करने के लिए गणना की गई आर्थिक सैन्य या राजनीतिक उपायों को लेने से बचाना चाहिए। चौथा है कच्चे माल के लिए स्थिर, न्यायसंगत और पारिश्रमिक कीमतों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। सामान्यीकृत, गैर पारंपरिक, गैर भेदभाव पूर्व शुद्ध प्राथमिकताएं, साथ ही विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और बिना किसी तरह के आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। इसी प्रकार हम कुछ विचारधारा है इनके, उसके बारे में हम जानते हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था केंद्रीय योजना का प्रस्ताव करता है, जैसा कि मुक्त बाजारों के विपरीत है। ठीक है, व्यापारीवादी विचार पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक शून्य राशि का खेल होगा और इस दृष्टिकोण पर यह गरीबों की कीमत पर अमीरों को लाभ नहीं पहुंचाता है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्री व्यापार के विचार को शून्य राशि का खेल लेन देन के रूप में चुनौती देती है। इस प्रकार न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के विचारधाराएं हैं, उसी प्रकार इनके कुछ विरासत है जो वस्तुतः इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का कोई हिस्सा लागू नहीं किया गया था। इसके बजाय 1980 के दशक के बाद से ब्रिटेन वुड्स ढांचे का वाशिंगटन सहमति और आर्थिक भूमंडलीकरण के साथ बदल दिया जाएगा, जिससे अक्सर नवपाषाण काल के रूप में वर्णित किया जाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों की आर्थिक पहुंच परिचालित होने के बजाय महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित होती या होगी। वस्तुओं का व्यापार राज्य का वर्चस्व वाले कट्टलों से तेजी से बढ़ते वित्तीय बाजारों की ओर हट जाएगा। केंद्रीय योजना और राज्य उन्मुख संसाधन आवंटन तंत्र पर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का जोर आर्थिक उदारीकरण के पक्ष समाजवादी ब्लॉक के बीच लगभग पूरी तरह से खारिज
कर दिया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का गठन और मुक्त व्यापार समझौता का प्रसार व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने के लिए मजबूर करेगा। आमतौर पर सख्ती से पारंपरिक शर्तों पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लेखकों ने न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की विरासत का हिस्सा समझाया। अर्थशास्त्रियों ने विरासत का हिस्सा समझाया, जिसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच तनाव असहमति जारी है। ऊर्ध्वाधर औद्योगिक देशों की तुलना में विशेष उपचार की एक बड़ी डिग्री की, जिन्होंने उन्हें बर्दाश्त किया है। इस मांग को व्यापक रूप से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर और 1970 के दशक में यूएनसी टीएडी द्वारा प्रसारित राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर को व्यक्त किया गया था। हालांकि चार्टर की कभी भी देशों के विकास द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और अब यह वाजनीति आर्थिक और सामाजिक के लिए मर चुका है, जो कि अभी भी मौजूद है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में मूल्य विनिमय की आलोचना की गई है, जिसमें अर्थशास्त्री हैरी जॉनसन का तर्क है कि गरीबों की मदद करने का सबसे कुशल तरीका उन संसाधनों को हस्तांतरित करना है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंदों को भुगतान करने में सक्षम है। इसके बजाय एनआईईओ अर्थात नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, का प्रस्ताव है कि जिन गरीब देशों के पास एकाधिकार शक्ति है, वे इन हस्तांतरण को निकालने में सक्षम हो। व्यवहार में ऐसी शक्ति ने अन्य गरीब देशों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को हम समझ सकते हैं।